हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन जीएमएस स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईटीआर पर जो है ईपीआर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, इससे पहले हमने जो है 3 वीडियो यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड दिए हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा आपका, सेल वॉल हो गया, इन सब पर जो हमने वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपका लिंक में क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें, ठीक है, इस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी जो खोज की थी वो की थी के.आर. पोर्टर ने। किसने की थी? के.आर. पोर्टर। ठीक है, के.आर. पोर्टर ने इसकी खोज की थी। और कब की थी? 1945 में। 1945 में जो है के.आर. पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की। ठीक है, यह जो है केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली रहती है। ठीक है, केंद्रक कला से, ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वहाँ से लेके साइटोप्लाज्म तक इसकी जो है एरिया होता है। उसके बाद ये स्तनधारी की जो मैमल्स होते हैं उनकी आरबीसी को छोड़ के, ठीक है, मतलब जो ये मैमल्स की आरबीसी में नहीं प्रेजेंट रहती है, बाकी जितने भी कोशिकाएं होती हैं उन सब में जो है यह पाई जाती है। और जीवाणु और जो जो यानी कि जो बैक्टीरिया होती हैं और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं उनमें भी इसका जो है अभाव रहता है, उनमें भी ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जो ये लाइक इसकी जो हम बात करें, इनकी जो यूनिट जो बाहर की जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, वो जो है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, या नोट कर लेंगे, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। जो डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी इकाई की झिल्ली होती है जिसको जो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। अगर हम अब इनके टाइप की बात करें, ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के आधार पर जो है ये 3 प्रकार की होती हैं। एक को जो है सिस्टर्नी बोला जाता है। ठीक है, एक को जो है सिस्टर्नी बोला जाता है, दूसरे को जो है बीजल्स बोलते हैं, बेसिकल्स बोलते हैं, या थैलियाँ जिसको बोलते हैं, और तीसरे जो है प्रकार की जो होती है उनको जो है ट्यूबेल्स बोलते हैं। ठीक है, जो ठीक है, सिस्टर्नी, बेसिकल्स एंड ट्यूबेल्स। ठीक है, जो नलिकाएं होती हैं वो थोड़ा छोटी छोटी होती हैं और इनका जो कार्य होता है, ठीक है, जो नलिकाएं होती हैं, ठीक है, ट्यूबेल्स होती हैं, इनका कार्य तो क्या होता है? कोशिका द्रव्य तथा केंद्र के बीच संबंध स्थापित करना, यानी कि रिलेशन बिटवीन, ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में जो रिलेशन जो है संबंध स्थापित करते हैं, रिलेशन बनाती हैं, उनका वो होती हैं ट्यूबेल्स। ठीक है, अब जो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं इनमें जो है मेनली राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। राइबोसोम की प्रेजेंस के बेस पे हम कह सकते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक को जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, एक को जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ठीक है, और दूसरे को जो है ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ठीक है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, अब देखो नाम से कह रहे हैं कि स्मूथ, ठीक है, इनकी जो बाहरी कला होती है, मतलब जो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल जो है चिकनी होती है, सपाट होती है। अब ये सपाट क्यों होती है? क्योंकि इन पर जो है राइबोसोम नहीं चिपके रहते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम नहीं चिपके रहते इसलिए बिल्कुल जो है स्मूथ होते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम नहीं चिपके कारण ये जो है, क्योंकि राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेना, इसलिए जो है ये वाले जो स्मूथ वाले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन से टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में जो है पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, तो वो हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दूसरे टाइप की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उनका नेम होता है ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यानी कि कणिकामय अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसको हिंदी में कहते हैं, ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनकी जो आउटर फेस होता है, आउटर सरफेस में जो है बहुत सारे जो है राइबोसोम्स के जो है छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स चिपके रहते हैं, जिसके कारण इनकी जो बाहर की जो सतह होती है ना काफ़ी खुरदरी होती है। ठीक है, अब राइबोसोम की प्रेजेंस के आधार पर ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो
फंक्शन है, यानी जो इसके कार्य हैं, क्या क्या कार्य हैं, उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये जो है, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जो है संबंध रखने में मदद करती है, ठीक है। यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में जो संबंध स्थापित किया जाता है वो जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा किया जाता है, और ये काम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है, ठीक है। दूसरा, यह कोशिका में जो है कंकाल की भांति कार्य करता है, ठीक है, जैसे कंकाल होता है स्केलेटन की भांति कार्य करता है, और उसे जो है यांत्रिक शक्ति भी देता है, ठीक है। और तीसरा जो है, ये कोशिका विभाजन के तल को भी निश्चित करता है कि कोशिका कहाँ से जो है डिवाइड होगी, मतलब सेल डिवीजन में जो है मेन रोल रहता है इसका, ठीक है। जो आनुवंशिक पदार्थों के अभिगम में भी ये सहायता करती है, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें जो है इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने में भी इसका जो है कंट्रोल रहता है, ठीक है। उसके अलावा एक और फंक्शन इसका ये है कि ये जो है जो सेल वॉल होती है, और जो सेल वॉल हो गया आपका, ठीक है, और जो सेल डिवीजन हो गया, ठीक है, उसके बाद जो केंद्रक का जो आवरण का निर्माण होता है, केंद्रक का जो बाहर का मेम्ब्रेन बनता है, इन सब का काम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है, ठीक है। और एक और इसका ये फंक्शन है कि जो कणिका में जो मतलब जो ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है राइबोसोम की उपस्थिति होने के कारण जो है ये स्मूथ वाला तो नहीं करता है, लेकिन जो ग्रेनुलर जहाँ पर राइबोसोम चिपके रहते हैं, दूसरे टाइप की जो ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसमें कई सारे राइबोसोम के कण उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण यह प्रोटीन सिंथेसिस में भी जो है भाग लेती है, ठीक है। उसके बाद जो सपाट वाली होती हैं, ठीक है, जो मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस में तो भाग नहीं लेती हैं, लेकिन वो ग्लाइकोजन होता है उसके जो है कलेक्शन में, यानी कि ग्लाइकोजन के संग्रह में जो है काफ़ी सहायता करती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आई होप आपको अच्छी तरह इसकी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इसका कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो है बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।